प्रातः काल हुआ, राम जी आए महाराज दशरथ के पास, देखा तो भूमि पर पड़े हैं भगवान। मैया कैकेयी के सामने हाथ जोड़ करके भगवान खड़े हुए, मैया हमसे कोई अपराध हो गया क्या? राम से कोई गलती हो गई क्या? पिताजी की ये स्थिति किस कारण से हुई है? माँ कैकेयी कहते हैं, राम तुम्हारी शपथ खा करके कहती हूँ, मैंने इनसे सिर्फ 2 वरदान मांग लिए, एक आपके स्थान पर भरत को राज्याभिषेक और दूसरा वरदान आपके लिए 14 वर्ष का वनवास। राम जी ने जैसे सुना 14 वर्ष का वनवास हो गया मुझे, राम जी खुशी के मारे नाचने लगे। भगवान कहते इतनी छोटी सी बात के लिए पिताजी की ये स्थिति हुई है, जरूर राम से कोई अपराध हो गया है मैया, राम ने जरूर कुछ अपराध किया है। माँ कैकेयी कहती नहीं राम, तुम्हारे भीतर अपराध नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, तुमसे अपराध हो नहीं सकता और कोई बात नहीं है, सिर्फ यही बात है। भगवान राम कहते माँ अरे वो पुत्र बड़भागी है कि सुनो जाननी सोई सुत बड़भागी जे पे तुमा तो वचन माँ वो पुत्र बड़भागी है जो अपने माता पिता के चरणों में प्रेम रखता है, वचनों से प्रेम रखता है। और मैं बड़भागी हूँ कि मुझे माता पिता दोनों की आज्ञा का पालन करने का अवसर मिल रहा है, इससे सुंदर अवसर इस राम को कभी नहीं मिल सकता। भगवान राम दौड़े भागे गए, माँ कौशल्या आरती की थाल सजाए हुए राम जी की आरती उतारने आ रही हैं। जैसे भगवान राम को देखा, कहा राम अभी तक तुमने स्नान नहीं किया? अरे राजा बनने वाले हो, अब बचपना छोड़ दो, तुम्हारे पिताजी देखेंगे क्या सोचेंगे, बड़ी डांट लगाएंगे। राम चलो शीघ्र जाओ स्नान करके आओ, राजा बनना है तुम्हें। मैया को क्या पता कि होनी तो बदल चुकी है। भगवान राम मैया कौशल्या का हाथ पकड़े और जा करके मैया को बिठा करके और माँ के गोद में बैठ जाते हैं। मैया से बड़े प्यार से समझाते, भगवान दर्शन करिए। भगवान राम कहते मैया एक बात बताओ। कहा क्या? कहा सबसे बड़ा कौन है हम भाइयों में? कहा राम आप बड़े हो। कहा मेरे बाद? कहा भरत। कहा मैया मैं तो पहले से ही बड़ा था और अगर राजा बन जाता तो और भी बड़ा हो जाता, मेरे भाइयों के पास मुझे समय देने का बिल्कुल समय नहीं मिलता। एक बात बताऊं, थोड़ी होनी बदल गई है। कहा क्या बदला? कहा मैं बड़ा हूं इसलिए पिताजी ने मुझे बड़ा वाला राजा बना दिया और मेरा भाई भरत हमसे छोटा है इसलिए छोटा वाला राजा बना दिया। मैया कहती जरा ठीक से समझाओ। भगवान राम कहते हैं मैं बड़ा हूँ इसलिए पिताजी ने मुझे जंगल का बड़ा वाला राजा बना दिया और मेरा भरत छोटा है इसलिए इसे छोटी सी अयोध्या का राजा बना दिया। मैया मुझे 14 वर्ष के लिए वन में जाकर के सबकी सेवा करनी है। माँ कौशल्या ने जब सुना राम को 14 वर्ष का वनवास, माँ के हाथ से आरती की थाल छूट पड़ी, मैया रो पड़ी। लेकिन माँ की अद्भुत लीला देखिए। माँ कौशल्या कहती है राम इस संसार में सबसे उच्च स्थान होता है माता का, और अगर आपके पिता ने ये आदेश दिया है कि राम वन में जाएंगे तो तुम्हारी माँ का ये आदेश है राम वन में नहीं जाएंगे। लेकिन पिता के साथ साथ अगर माँ का भी आदेश तुम्हें मिल गया है तो राम तुम निश्चित रूप से जाओ वन में, शीघ्र जाओ, विलंब ना करो। ऐसे ही नहीं माँ कौशल्या के अंक से भगवान चले आए। जिस माँ का पुत्र वन में जा रहा है, जिस माँ के पुत्र के पांव इतने कोमल कोमल हैं कि गुलाब की पंखुड़ियां गड़ जाती हैं, वो माँ आज कहती राम शीघ्र तुम वन में जाओ। अद्भुत है माँ कौशल्या का चरित्र। मैया राम जी को विदा करती हैं, तब तक श्री जानकी मैया आई। कहा प्रभु मुझे भी आपके साथ में जाना है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। माँ कौशल्या कहती राम ये वन में जाएंगी? अरे जब से विवाह करके आई तब से आज तक हमने इनको दिया बाती तक टारने को नहीं कहा। जो दर्पण में बंदर का चेहरा देख करके डर जाती हैं, क्या ये वन में जाएंगी? ये वन में रहेंगी? राम इन्हें मना करो, कैसे रहेंगी आपके साथ?
माँ सीता कहती हैं, प्रभु अगर आप मेरे साथ में अयोध्या में हैं तो ये अयोध्या ही मेरे लिए राजमहल है, यही आनंद है। और अगर आप जंगल में रह रहे हैं तो वो जंगल ही मेरे लिए अयोध्या के समान है। मैं आपकी पत्नी हूँ और आपकी पत्नी होने के नाते मेरा ये धर्म बनता है कि मेरा पति अगर जंगल में है तो मैं भी अपने पति के साथ जंगल में रहूं, वन में रहूं, आपकी सेवा में रहूं। बात मान लिया। लक्ष्मण जी दौड़ते भागते आए, कहा भैया क्या सुन रहा, आप वन में जा रहे हैं? राम जी ने कहा मैं वन में तो जा रहा हूँ लेकिन तुम्हें यहीं रहना है, भरत की सेवा में रहना। देखो अभी नया नया राज्य संभालेगा, उसको देखभाल उसकी करना, तुम सब भाई मिलकर के पिताजी की देखभाल करना। लक्ष्मण जी ने कहा कौन सा भाई, कौन सा पिता, कौन सी माँ, कौन सा बंधु, कौन सा राजमहल, कौन सी अयोध्या, मैं किसी को नहीं जानता। मेरे तो माता पिता भाई बंधु सब कुछ प्रभु आप हैं, और अगर आप नहीं अयोध्या में तो मैं नहीं रहने वाला अयोध्या में। भगवान ने कहा एक काम करो, जाओ माँ सुमित्रा से पूछ करके आओ वन में जाओगे कि नहीं। लक्ष्मण जी के मन में संदेह है, कहीं मेरी माँ सुमित्रा मना न कर दे कि वन में न जाओ। भगवान लक्ष्मण जी पहुंचे, माँ सुमित्रा के चरणों का स्पर्श किया, भागने लगे वहां से। माँ सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को बुलाया, इधर आओ। क्या कहना चाहती हूँ मैया, कहाँ जा रहे हो? लक्ष्मण जी कहते वो भैया 14 वर्ष के लिए वन में जा रहे हैं, उन्हीं की सेवा में जा रहा हूं। मैया कहती हैं अगर उनकी सेवा में जा रहे हो तो आज के बाद से मैं तुम्हारी मां नहीं। लक्ष्मण जी ने सोचा जिस बात का डर था वही हुआ। लक्ष्मण जी कहते मैं प्रभु की सेवा में जा रहा हूं, इसलिए आप कहती हो कि मैं आपकी मां नहीं। क्या मेरी मां ऐसी हो सकती है? माँ सुमित्रा ने कहा लाला अभी तक तू अपनी माँ को जान नहीं पाया, अभी तक तू अपनी माँ को समझ नहीं पाया। का मतलब ये है कि आज के बाद से तुम्हारी माँ मैं नहीं, आज के बाद से तुम्हारी माँ सीता है, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ नहीं, तुम्हारे पिता राम है। और उनकी सेवा में दिन रात लगे रहना, भूल से भी कोई भूल ना हो जाए। स्वप्न में भी कभी अपनी पत्नी उर्मिला का दर्शन न करना, अपनी पत्नी उर्मिला के बारे में सोचना भी नहीं, कभी अयोध्या का दर्शन न करना, कभी अपने माता पिता के विषय में न सोचना। लक्ष्मण जी सोच में पड़ गए कि ऐसा कैसे संभव है कि दिन में तो मैं जगा रहूं तो नहीं याद करूं, लेकिन स्वप्न में तो किसी का वश नहीं है। स्वप्न में तो कहीं ना कहीं अयोध्या की याद आ ही जाएगी, स्वप्न में कहीं ना कहीं मेरे पत्नी का स्मरण हो ही जाएगा, मैं क्या करूं? लक्ष्मण जी ने अद्भुत कुर्बानी दे दी। लक्ष्मण जी ने कहा जाओ माँ, तुमने कहा कि स्वप्न में भी कभी दर्शन न करना, जाओ। तुम्हारा लक्ष्मण ये प्रण लेता है आज के बाद से कि लक्ष्मण तुम्हारा आज के 14 वर्ष तक सोएगा ही नहीं कभी। लक्ष्मण जी ने प्रण ले लिया, लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक सोए ही नहीं। लक्ष्मण जी के इस प्रण को सुन करके माँ सुमित्रा गदगद हो गई। वाह मेरे लाल, पुत्र हो तो ऐसा जो राम का भक्त निकल जाए, पुत्र हो तो तुम्हारे जैसा हो, मेरे लक्ष्मण जैसा हो, मेरे लखन जैसा हो। आज तुमने मेरी मर्यादा बढ़ा दी, आज तुमने मेरा सम्मान बढ़ा दिया, आज समाज में मेरी प्रतिष्ठा बढ़ा दी। भगवान किसी को पुत्र दे तो मेरे लक्ष्मण जैसा पुत्र दे। ऐसी है माँ सुमित्रा जिसके गर्भ से लक्ष्मण जी का जन्म होता है। मानस जी में एक से एक त्याग करने वाले बैठे हैं, त्याग की कथा है ये राम कथा। त्याग करने की महाराज होड़ लगी है, कौन कितना त्याग कर दे। लक्ष्मण जी, माँ जानकी, राम जी के संग में तीनों तपस्वियों के वेश में आए। तपस्वियों के वेश में भगवान चले। सारे अयोध्यावासी रो पड़े भगवान को देख करके कि हो रहे राम वनवासी है, रो रहे अयोध्यावासी है, कि हो रहे राम वनवासी है, रो रहे अयोध्यावासी है। पूरी प्रजा रो रही है, पूरी प्रजा चिल्लाने लगी प्रभु हम भी आपके साथ जाएंगे, हम भी आपके साथ जाएंगे।
भगवान राम पूरे अयोध्या वासियों के साथ में चल पड़े। महाराज दशरथ को जब प्रणाम करने गए, महाराज दशरथ हाथ जोड़ करके भगवान शंकर के सामने खड़े हैं। कहते प्रभु, आज तक कोई भी संसार का पिता आया होगा आपसे यही मांगा होगा कि मेरा पुत्र मेरी बात को माने, मेरे वचन को माने, लेकिन आज ये दशरथ ऐसा अभागा पिता है कि आज आपसे ये मांग रहा है कि मेरा पुत्र मेरी बात को न माने, मेरा राम मेरी बात न माने, मेरे वचनों को न माने, मेरा राम मुझे छोड़ करके न जाए। लेकिन भगवान ने किसी की नहीं सुनी, जो होनी थी वो हो के रही। भगवान राम का वनवास हो गया। पूरे अयोध्यावासी रो पड़े भगवान को देख करके। आज राम जी के पीछे पीछे पूरी अयोध्या चल पड़ी। सारे अयोध्यावासी लग गए। जिस अयोध्या में मेरे राम नहीं, उस अयोध्या में हम सभी का कोई काम नहीं है। सब भगवान के पीछे पीछे चल पड़े। भगवान के पीछे पीछे सब चलते जा रहे हैं। 2 दिन रात्रि तक विश्राम हुआ। तीसरे दिन रात्रि तमसा नदी के तट पर सभी ने विश्राम किया। भगवान ने ऐसी माया चलाई, सब सो गए, सब सो गए। भगवान ने सबको सोता हुआ छोड़ करके भगवान चल पड़े। क्यों? भगवान जानते थे कि अगर ये अयोध्यावासी जगे रहे तो ये मेरे पीछे पीछे 14 वर्ष तक लगे ही रहेंगे, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसलिए भगवान ने अपनी माया से सबको सुला दिया और सबको भगवान रात में ही छोड़ करके चल